Hello students, welcome to the countrywide classroom of Talent English classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। कल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डील किया था। उसी के क्रम में मैट्रिक परीक्षार्थियों और सीबीएसई एग्जामिनेशंस चूँकि चल रहे हैं, उनके हित में देखते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं आज कंक्लूड कर रहा हूँ। इस कड़ी में पहला आगे का रूल जो है, जैसे द फिलोसोफर एंड गाइड डिड, द फिलोसोफर, दो वाक्य लिख रहे हैं, दोनों में अंतर समझिएगा। द फिलोसोफर एंड गाइड डिड इज आर, दोनों में रहेगा इज आर ऐसे। अब क्या भरेंगे, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, सोचना है। तो फिलोसोफर, द फिलोसोफर एंड गाइड, आर्टिकल केवल फिलोसोफर के पहले लगा है, द का प्रयोग हुआ है। अगर केवल एक आर्टिकल का प्रयोग दो एडजेक्टिव के पहले हो या दो नाउन के पहले हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो यहाँ इज का प्रयोग होगा एंड द, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति, फिलोसोफर भी दार्शनिक और मार्गदर्शक का मृत हो गया है, मर गया। फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड, मर गया। द फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड, मतलब फिलोसोफर एंड गाइड मृत है, मरा है। और द फिलोसोफर एंड द गाइड, माने फिलोसोफर अलग है और गाइड अलग है, दो व्यक्ति मरे हैं, तो यहाँ पर आर होगा। द फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड एंड द फिलोसोफर एंड द गाइड आर डेड। ऑलराइट, यहाँ सिंगल व्यक्ति का बोध होता है फिलोसोफर का, और यहाँ से दो व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए सिंगुलर वाले में, पहले वाले में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और दूसरे वाले में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट एज वेल एज he as well as his sister is playing, he और sister दोनों में अलग अलग नहीं है। he and her sister are playing, अगर यही रहता he and her sister तो are playing हो जाता है, क्योंकि यहाँ and से जुड़ गया he और his sister, he and his sister, he है इसलिए his लिखे हैं, हर नहीं। he and his sister are playing, यहाँ and से वही सिंगुलर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट he and his sister, दो सब्जेक्ट जुड़ गए इसलिए प्लूरल वर्ब का। लेकिन he as well as का मतलब साथ साथ होता है, वह साथ साथ उसकी बहन खेल रही है, वह और साथ साथ उसकी बहन खेल रहे हैं नहीं कहा जाता है। इसी तरह लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, वह और उसकी बहन खेल रहे हैं, दो लोग खेल रहे हैं। ऑलराइट, खेल तो यहाँ भी है, लेकिन वह साथ साथ उसकी बहन भी खेल रही है, वह साथ साथ उसकी बहन भी खेल रही है, यानी कि वह साथ साथ उसकी बहन भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जाता है। इसी तरह द चीफ with his followers was present, चीफ ने प्रधान अपने अनुयायियों के साथ, फॉलोअर के साथ प्रेजेंट था, चीफ प्रेजेंट था, फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर्स तो थे लेकिन चीफ अपने फॉलोअर्स के साथ
उपस्थित था। ऑलराइट, तो चीफ पर सब्जेक्ट चल रहा था। इसी तरह आगे चलते हैं। कलर ऑफ दीज शर्ट्स, इन कमीजों का रंग क्या होगा? ब्लू। मान लीजिए ब्लू दिया है तो इज एम आर क्या होगा? इज ब्लू। कलर पर चला गया सब्जेक्ट, कलर पर। इन कमीजों का रंग नीला है। क्या नीला है? रंग नीला है ना। अगर यही रहता शर्ट्स, केवल शर्ट्स खाली रहता, शर्ट्स ब्लू, तो शर्ट्स आर ब्लू होता। लेकिन रंग पर चला गया, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। इसी तरह कैरेक्टर ऑफ दीज गर्ल्स गुड इज गुड, इन लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा है। तो कैरेक्टर पे चला गया, इसलिए उसमें क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा थोड़ा सा। लैंग्वेज ऑफ दिस बुक्स, लैंग्वेज ऑफ दिस बुक्स, इन किताबों की भाषा इज सिंपल है। ऑलराइट, इस तरह से हम लोग ये करेंगे। और फिर आगे चलते हैं। अगर कोई प्लूरल दिखता हुआ सब्जेक्ट किसी बुक का नाम होगा तो उसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। जैसे द अरेबियन नाइट्स is a good book. The Gulliver, हाँ ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। द गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं, हैज बीन written by स्विफ्ट। तो गुलिवर ट्रेवल्स जो है, अरेबियन नाइट्स जो है, ये बुक का नाम है। ये लगता है कि नाइट्स है, ट्रेवल्स है, ये प्लूरल जैसा लगता है, बट दे आर द नेम ऑफ द बुक्स नॉट। हाँ, रातें भयानक हैं, नाइट्स आर ड्रेडफुल। ट्रेवल्स आर इंटरेस्टिंग। अगर ट्रेवल्स अकेले सब्जेक्ट होता, नाइट्स अकेले सब्जेक्ट होता, तो उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर खड़ा है। द हॉर्स एंड कैरेज is standing at the door। देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज का मतलब घोड़ा गाड़ी, यानी कि घोड़ा अलग खड़ा है और गाड़ी अलग खड़ा है। घोड़ा गाड़ी दोनों मिला करके एक शब्द बनता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो एंड से जुड़े हुए दो शब्द जब एक ही भाव का या एक ही वस्तु का की जानकारी देते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, तो इस तरह से अगर हम कहें, इसी तरह कल भी बताया था शायद, टाइम एंड टायर्ड। नहीं सॉरी, इसमें नहीं आएगा। ब्रेड एंड बटर,
इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज, तो ब्रेड एंड बटर दो चीज़ का नहीं, डिश को बताता है कि मेरा बहुत ही फेवरेट फूड है या डिश है, व्यंजन है। फेवरेट डिश माने व्यंजन, डिश माने थाली होता है। डिश माने कौन सा डिश आप पसंद करेंगे, डिश माने व्यंजन, ऐसे डिश माने थाली होता है। बट जब भोजन के साथ जुड़ेगा तो व्यंजन, कौन सा व्यंजन आप पसंद करेंगे, इस तरह से। तो डिश, ब्रेड एंड बटर दो शब्द का प्रयोग नहीं, अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें क्या है, एक ही डिश को बताते हैं, व्यंजन को बताता है। अब देखिए 2 and 2, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है। तो 2 and 2 क्या होता है, एक टोटल को बताता है, 4 टोटल होने को बताता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और आगे चलते हैं। देखिए कल भी बताया था कि ईच का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए। लेकिन ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द टू बॉयज इज प्रेजेंट। और ये भी बताया था कि ईच हो या एवरी हो, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एवरी ऑफ द, एवरी वन ऑफ कर देंगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। एवरी वन ऑफ द 3 चिल्ड्रेन इज वाइज। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। और उसके बाद वन ऑफ, हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे इट इज आई, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, हु एम टू ब्लेम, या मैं हूँ जिसे दोषी ठहराया जाना चाहिए, या मैं हूँ जिसे दोषी ठहराना चाहिए। जैसे those girls who have eloped, elope माने चुपके से भाग जाना। Those girls who have eloped were caught, were caught। देखिए गर्ल्स, दोज गर्ल्स पे आ गया, ये रिलेटिव हु जो है दोज गर्ल्स पर आ गया, यहाँ आई पर आया इसलिए यहाँ एम लगा, यहाँ गर्ल्स पे आया इसलिए हैव लगा। और वन ऑफ एवरी वन ऑफ, देखिए वन ऑफ द 3 men was thief। देखिए वन ऑफ द 3 men was thief, तीनों आदमियों में से एक चोर था, 3 आदमियों में से एक चोर था। तो वन ऑफ द 3 men, तीनों में से एक, ठीक है। अच्छा, एवरी वन ऑफ भी कह सकते हैं, एवरी वन ऑफ देम तो भी सिंगुलर होगा। एवरी वन ऑफ देम वाज वाइज, उन लोगों में से हर कोई बुद्धिमान था, उन लोगों में से हर कोई बुद्धिमान था। फिर आगे बढ़ते हैं। जब मैंने बताया था क्या, जेरेंड का प्रयोग, जेरेंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। जैसे
to take pay and to take pay and not to work is dishonest. इसका मतलब क्या? मजदूरी लेना या वेतन लेना और काम नहीं करना क्या है? बेईमानी है. टू टेक पे एंड नॉट टू वर्क इज डिसऑनेस्ट. ठीक है. अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, और एक बार शायद कल भी मैंने कहा था, नहीं जेरन पढ़ा रहे तब, टू से इज इजी, इसका मतलब क्या है? एंड टू डू इज डिफिकल्ट. टू डू इज डिफिकल्ट कब बताए थे? जब मैं इन्फिनिटिव बताता. इट इज इजी टू से एंड डिफिकल्ट टू डू कहा था ना. तो अब इसी को दूसरे शब्द में कैसे? टू से इज इजी, कहना आसान है, एंड टू डू इज डिफिकल्ट, करना कठिन है. तो इस तरह से हम इन बातों पर गौर करना है कि कहाँ कैसे किस तरह का ये प्रयोग होगा. अब मैं समझता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, अब लगभग इसमें से सभी लोग आसानी से कर सकते हैं. जितना भी आता है लगभग इन्हीं सब नियमों से मिलजुल करके 15-20 नियम जो हैं उन्हीं में से, या जो उदाहरण है उन्हीं के आधार पर होता है. और एक बार फिर मैं अपील करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी करें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही हम एक से एक शानदार वीडियोस लेकर के आएंगे और आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी. और इस तरह टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, और सारे स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे श्रोताओं को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू ऑल.